तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बेट लगा देता है, जो देखकर वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इस बंदे ने 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बेट लगाई है, अगर इसके पास इतनी रकम ना हुई तो ये आज यहाँ पर मारा जाएगा। और उन लोगों की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो लिंग फैंग होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि यो तो देखा जाएगा कि तुम्हारे पास यहाँ पर 300 मिलियन ब्राइट आयरन है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन ना हुए तो मैं आज तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और अब लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए लिंग फैंग से बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहती हो तो चलो एक बैट लगाते हैं। अगर मेरे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन ना हुए तो तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, लेकिन अगर मेरे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन निकल गए तो फिर तुम्हारी लाइफ पर मेरा हक होगा और मैं तुम्हें जैसे चाहे वैसे मार सकता हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो लिंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि ठीक है, मैं इस बैट के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन ना हुए तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत दूंगा। और अब लिनियो को ऐसे लाइफ एंड डेथ की बैट लगाता हुआ देखकर जो येमिंग होती है वो भी थोड़ा डरने लगती है। वो डरते हुए लिनियो से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन ना हुए तो केवल तुम यहाँ पर थोड़ा शर्मिंदा होगे, लेकिन जिस तरह की तुम बैट लगा रहे हो, अगर तुमने इस तरह की बैट को लगाया और तुम्हारे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन ना हुए तो तुम अपनी लाइफ से भी हाथ धो दोगे। तो मैं इसीलिए तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम इस तरह की बैट ना लगाओ। और अब येमिंग को खुद के लिए ऐसी परेशान देखकर जो लिनियो होता है वो अपने हाथों से ब्राइट आयरन को निकालते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये केवल 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बात है, तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं है कि मैं इसे पे ना कर सकूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर पेमेंट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उस ड्रैगन के मुंह के अंदर ब्राइट आयरन जाने लगते हैं, जो कि 10 मिलियन 50 मिलियन और बहुत ही जल्द 100 मिलियन हो जाते हैं। और इतनी जल्दी 100 मिलियन ब्राइट आयरन होता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं इस बंदे ने तो सच में ब्राइट आयरन की पेमेंट करना शुरू कर दिया। कहीं इस बंदे के पास सच में 300 मिलियन ब्राइट आयरन तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर एक बंदे के पास इतने ब्राइट आयरन कैसे हो सकते हैं। और अब अपने बीच टैग को इतना महंगा बिकता हुआ देखकर जो नाइट किंग सिटी के गार्ड खड़े हुए होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये बीच टैग 300 मिलियन ब्राइट आयरन में बिक जाएगा। सच में इस बीच टैग की तो रकम काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये लिंग फैंग मुझे सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ लगता है, क्योंकि इसने 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट को लगा दिया है और अब उसी के साथ इसने अपनी लाइफ एंड डेथ की भी बैट को लगा दिया है। और अब पहले गार्ड की बात को सुनकर जो दूसरा गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये 300 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट कर पाएगा, इसीलिए मुझे लगता है कि जो लिंग फैंग है वो इसे आज यहाँ पर मारने वाला है। और अब उन दोनों गार्डों की बातों को सुनकर जो एल्डर जिंग होते हैं वो उन गार्डों से बोलते हैं कि तुम गलत हो, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर नहीं मरने वाला, क्योंकि जो यंग मिस है उसने मुझे अभी सीक्रेटली एक मैसेज भेजा है कि मुझे कुछ भी करके इस बंदे को प्रोटेक्ट करना होगा। और एल्डर जिंग के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिंग फैंग पर आ जाता है, जो कि लिनियो को ही पेमेंट करता हुआ दिख रहा होता है। और वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि डैम इट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सच में 300 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे इस बंदे को पहले ही खत्म करना होगा। इतना सोचकर वो जो लिंग फैंग होता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि जाओ जाके इसे खत्म कर दो, क्योंकि मैं इसके ऊपर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। और अब लिंग फैंग की बात को सुनते ही उसके जो दोनों गार्ड होते हैं वो लिनियो को मारने के लिए सीधा उसकी तरफ जाने लगते हैं। और उन गार्डों को लिनियो के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो एमिंग होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो अपने पीछे देखो। और वहीं लिनियो के ऊपर एकदम से ऐसे अटैक को होता हुआ देखकर जो एल्डर सिंह होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा एकदम से ही ऐसे इसके ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लेट हूँ। और एल्डर सिंह ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम मोगिन को देखते हैं जो कि हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आप दोबारा से सही थे। और मोगिन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मोगिन के गार्ड होते हैं वो उन दोनों गार्डों को रोकने के लिए जाने लगते हैं। और मोगिन के गार्डों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिंग फैंग के गार्ड होते हैं वे एकदम से बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, जिसके बाद जो मोगिन के गार्ड होते हैं वे उन दोनों गार्डों को जाकर सीधे लात मारकर पीछे फेंक देते हैं। और उसी के साथ अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसने भी 300 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट को कर दिया होता है। और उस पेमेंट को करने के बाद जो लिनियो होता है वो लिंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, मैंने तुमसे बोला था कि मैं 300 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट को करूंगा, तो अब मैंने अपनी पेमेंट को कर दिया, तो चलो अब तुम्हारी बारी है। और अब लिनियो को 300 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट करता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा 300 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट को कर देगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इसने 300 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट को तो कर दिया, लेकिन अब तो ये लिंग फैंग को ही मारने के लिए जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बंदा पागल हो चुका है, जो कि ये लिंग फैंग से पंगा ले रहा है। लिंग फैंग से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लिंग फैंग है वो लिंगटियान हॉल का यंग मास्टर है। और अगर इसने यहाँ पर लिंग फैंग को कुछ भी किया तो मुझे नहीं लगता कि जो लिंगटियान हॉल है वो इसे यहाँ से जिंदा भी जाने देगा।
लेकिन अब लिन्यू की इस चाल को देखकर जो लिंगफैंग होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये बंदा आखिर ये बंदा है कौन और क्या ये फ्यूचर को देख सकता है जो कि इसने यहाँ पर होने वाली सारी सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता लगा लिया था। और लिंगफैंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उस पर अपनी स्टाइलिश डायलॉग को मारते हुए उससे बोलता है कि जो लोग मरने वाले हो वो इस चीज का जानकर क्या ही करेंगे। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपनी जगह से एक पल में ही गायब होकर सीधे लिंगफैंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर जो लिंगफैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और जो एमिंग होता है वो लिंगफैंग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो जैंग भाई होती है वो वहाँ पर आकर लिन्यू से बोलती है कि लिटिल ब्रदर उससे केवल छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसीलिए तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन तभी जो हीडाओ होता है वो लिन्यू की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि ये बच्चे तुमने लिंगटियान हॉल के यंग मास्टर को यहाँ पर ऑफेंड किया है, तो अगर तुम उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दें, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इतना बोलकर जो हीडाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर लिंगफैंग को डिफेंड करूँ, क्योंकि अगर मैं लिंगफैंग को यहाँ पर डिफेंड करता हूँ तो जो लिंगटियान हॉल है उससे हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा फायदा हो। और हीडाओ ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों के पैरों के पास एक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उनके पैरों के आगे की जो ज़मीन होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। और उस अटैक की पावर को देखकर जो वे दोनों होते हैं वे भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पाती। और अब जो लिन्यू होता है वो लिंगफैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम एक रियल मैन हो तो तुम्हें अपने द्वारा किए गए प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, ना कि अपने प्रॉमिस से इस तरह भागना चाहिए। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लिंगफैंग होता है उसे भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि तुम केवल एक यूनिवर्सल डिग्री रियलम के कल्टिवेटर हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। और गाइस इस मानवा में मुझे लिन्यू के कल्टिवेशन के लेवल का सही से पता नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी इसे इनकारनेशन रियलम पर बताया जाता है तो कभी यूनिवर्सल डिग्री रियलम पर। तो जब तक हमें इसे के कंफर्म कल्टीवेशन लेवल का पता नहीं चलता तब तक हम इसे जो भी इसका लेवल बताया जाएगा इसे उसी लेवल पर मानेंगे। और अब जो लिंगफैंग होता है वो सीधे लिन्यू की तरफ कुछ निडल को फेंक देता है और उन निडल को फेंकते हुए वो लिन्यू से बोलता है कि तुम आज यहाँ पर मेरे हाथों से बचकर नहीं जाने वाले, तुम्हें मैं आज यहाँ पर अपने हाथों से ही मारूंगा। और उन निडल को देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो रेन स्ट्रॉम निडल है, आज मुझे नहीं लगता कि जो लिन्यू है वो इन निडल से बच पाएगा, ये तो यहीं पर ही मरने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो उन निडल के अटैक को अपने आगे एक शील्ड बनाकर रोक लेता है और उसे रोकते हुए वो लिंगफैंग से बोलता है कि तुम तो सच में एक ट्रैश हो और तुम्हारा जो अटैक है वो भी तुम्हारी तरह ही ट्रैश है। चलो मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ कि निडल का यूज कैसे किया जाता है। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो एक निडल को पकड़कर उसे सीधे लिंगफैंग की तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो जो निडल होती है वो लिंगफैंग की तरफ बहुत ही स्पीड में जाती है, जो कि जाकर सीधे उसके सर के आर पार हो जाती है। और जो लिंगफैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर यहाँ पर क्या हुआ और वो वहीं पर ही गिरकर मर जाता है। और लिंगफैंग को इस तरह से मरता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो लिंगफैंग होता है उसकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है, जिसके बाद हमारा जो लिन्यू होता है वो वही काम करता है जो कि वो हर किसी को मारने के बाद उसके साथ करता है। और वो उसकी स्पेस रिंग को उठाते हुए बोलता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें मार ही दिया तो अब तुम्हारी जो स्पेस रिंग और जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो मेरी होती है। और लिन्यू ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिंगफैंग के दोनों गार्ड होते हैं वे लिन्यू की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को मारने की, अब तुम हमारे हाथों से यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और उन दोनों गार्डों को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो लिंगफैंग की स्पेस रिंग से उस स्वॉर्ड को निकालते हुए उन गार्डों से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिंगटियान हॉल को नहीं संभाल सकता, मैं तो बस अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे लिंगटियान हॉल को खत्म करने के लिए मुझे अपने हाथों को गंदा करना ही होगा। और इसकी शुरुआत में अब सबसे पहले तुम्हें ही मार के करूंगा। इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों गार्डों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो केवल एक अटैक में ही उन दोनों गार्डों को खत्म कर देता है। और अब लिन्यू की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और जिसके बाद जो लिन्यू होता है वो उन दोनों गार्डों को मारने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी से बोलता है तुम में से जो भी मेरे साथ फाइट करना चाहता हो वो सामने आ सकता है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मुझसे जो भी फाइट करने के लिए यहाँ पर आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे यहीं के यहीं मार दूंगा। और अब लिन्यू के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।